अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं नवीद अहमद और आप मुझे देख रहे हैं केमिस्ट्री विद नवीद चैनल के ऊपर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गैसेस से रिलेटेड लॉज को, कि गैसेस से रिलेटेड कौन कौन से लॉज हैं। तो वन बाय वन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जिन दोस्तों ने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर क्लिक करें ताकि आपको मजीद जो आने वाली वीडियोस हैं वो टाइम से मिलती रहें। हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था गैस को, गैसीय स्टेट को। गैसीय स्टेट को हमने डिस्कस किया था। उसके हमने बात की थी कि कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। सारी हमने वन बाय वन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस करेंगे कि इस गैसीय स्टेट से रिलेटेड लॉज कौन कौन से हैं। लॉज रिलेटेड टू गैसीय स्टेट, कौन कौन से लॉज है जो गैसीय स्टेट के साथ रिलेट करेंगे। तो सबसे पहले याद रखें कि गैसेस जो है इनका जो बिहेवियर है वो किस किस के साथ होता है। गैसेस का बिहेवियर जो है, गैसेस का बिहेवियर विद किस चीज के साथ जी? वॉल्यूम के साथ, प्रेशर के साथ। इसी तरह तीसरी बात होती है टेम्परेचर के साथ इसका रिलेशन, बिहेवियर। चौथी बात मोलर अमाउंट के साथ इसका बिहेवियर और रिलेशन कैसा है। तो वन बाय वन हम इन सबको डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड कौन कौन से लॉज हैं चेक करें जरा। अगर वॉल्यूम और प्रेशर का आपस में रिलेशन है तो वो लॉ कहलाता है बॉयज लॉ। इसी तरह अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर का आपस में रिलेशन है तो इस लॉ को आप क्या बोलोगे? चार्ल्स लॉ। ठीक है। इसी तरह अगर वॉल्यूम का रिलेशन है किसके साथ? नंबर ऑफ मोल्स के साथ, तो उसको आप क्या बोलोगे? वोगेड्रो लॉ। लेकिन वो इस चैप्टर के अंदर इंक्लूड नहीं है तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो वन बाय वन जो है हम इनको डिस्कस करें। तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि बॉयज लॉ क्या होता है। डिस्कस करेंगे सबसे पहले बॉयज लॉ क्यों, कि बॉयज लॉ क्या होते हैं, बॉयज लॉ का रिलेशन किस किस के साथ है, इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम इस बॉयज लॉ के ऊपर बात करेंगे। बॉयज लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करेंगे, उसके डायग्रामेटिकल बेस उसको एक्सप्लेन करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ताकि हमको बॉयज लॉ जो है वो सारा का सारा क्लियर हो जाए इस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो बॉयज लॉ को स्टार्ट करेंगे। बॉयज लॉ को 1662 के अंदर रॉबर्ट बॉयल एक साइंटिस्ट था, उसने प्रेजेंट किया। किससे प्रेजेंट किया जी? ये आपकी ब्लैंक भी होगी क्या? बॉयज लॉ वाज प्रेजेंटेड इन, तो ये आपके पास से ब्लैंक आ गई है इसकी। फिर बॉयज लॉ वाज रिप्रेजेंटेड बाय किसका जी? तो वो दो चांस से आपकी एमसीक्यूज भी क्लियर हो जाएंगी। रॉबर्ट बॉयल ने 1662 के अंदर बॉयल्स ने ये लॉ पेश किया था। क्या लॉ पेश किया था? अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, स्टेटमेंट लिखते हैं इसकी, स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ ने क्या कहा? बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंगली ये था कि वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस, वॉल्यूम ऑफ ए गिवन mass of a gas, volume of a given mass of a gas is inversely proportional to किस चीज के? volume of a given mass of a gas is inversely proportional to प्रेशर के वॉल्यूम के साथ एक दूसरे के साथ कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। और लास्ट में साथ एक बात लिखो, एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखोगे तब ये लॉ जो है सेटिस्फाई हो सकेगा कि वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन है किसके साथ? प्रेशर के साथ। तो इसको मैथमेटिकल वे से हम सॉल्व करते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं। अब मैथमेटिकल वे कैसे लिखेंगे? इसी अब जो स्टेटमेंट आपने लिखी है इसी से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाओ इसको। तो हम मैथमेटिकल लिख लेते हैं,
मैथमेटिकल फॉर्म लिखो इसकी। कैसे लिखेंगे मैथमेटिकल फॉर्म? वॉल्यूम है। अब देखो यहाँ पे जो वॉल्यूम है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? v से। वॉल्यूम को हमने v से रिप्रेजेंट कर दिया। वॉल्यूम किस चीज का? वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस, इसको हमने v से रिप्रेजेंट कर दिया। इस इनवर्सली प्रोपोर्शन, तो इनवर्सली प्रोपोर्शन का यहाँ पे निशान लगाओ। ये होते हैं प्रोपोर्शन का निशान। इनवर्स क्या होता है? 1 बाय की फॉर्म में लिखना। क्या चीज है? किसके? प्रेशर के। तो इसको क्या लिखोगे? 1 बाय प्रेशर। प्रेशर को किससे रिप्रेजेंट करोगे? P से। तो आप लिखो 1 बाय P। तो ये एक्सप्रेशन बन गया। साथ में यहाँ पे लिख लेते हैं टेम्परेचर, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करोगे? T से। रिमेन कांस्टेंट। ठीक हो गया? इस लॉ में आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, वॉल्यूम और प्रेशर का एक्सप्रेशन लिख लेना है मैथमेटिकल फॉर्म से। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमेशा याद रखना है जहां पे ये प्रोपोर्शन का निशान आएगा, जब आप इसको रिमूव करोगे तो इसकी जगह लेके आओगे क्या? अब देखते जाओ, वॉल्यूम। ठीक हो गया? इस निशान को हमने रिमूव किया है तो इसकी जगह लेके आओगे इक्वल टू, और साथ में के कांस्टेंट लेके आओगे कोई भी। तो बॉयल्स लॉ के केस में के कांस्टेंट है। ठीक है? अब बस जगह लिखो होता है के बी, तो के बी से मुराद ये होगा कि बॉयल्स लॉ का कांस्टेंट है। के सी लिखो होगा तो चार्ल्स लॉ का कांस्टेंट है। यहाँ पे हम के बी लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम बॉयल्स लॉ सॉल्व कर रहे हैं तो हमें ये पता है कि इसका कांस्टेंट है बॉयल्स लॉ का। वॉल्यूम इक्वल टू प्रोपोर्शन का निशान भी हट के कांस्टेंट भी आ गया। अब यह देखो मल्टीप्लाई बाय 1 बाय पी। अब इसको सॉल्व करो। v इज इक्वल टू के को मल्टीप्लाई कर दो 1 के साथ, क्या आ गया आपके पास आंसर? k डिवाइडेड बाय p। अब चूंकि ये कांस्टेंट है, अब इस कांस्टेंट को हमने अकेला छोड़ना है तो क्या करोगे? इस p को यहां से रिमूव करेंगे। तो p को किस तरह रिमूव करेंगे? अगर तो कोई चीज डिवाइड के अंदर है, जैसे ये p डिवाइड के अंदर है, तो उसको आप किस तरह रिमूव करोगे? मल्टीप्लाई करके। ठीक हो गया? अगर कोई चीज डिवाइड के अंदर है तो उसको रिमूव करना है तो मल्टीप्लाई कर दो सिंपली दोनों साइड के ऊपर। और अगर कोई चीज मल्टीप्लाई के अंदर है तो उसको फिर आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे रिमूव करने के लिए दोनों साइड के ऊपर। क्योंकि अब ये क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। इसको क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। क्या हम साथ में यहां पे लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग p on both side we get, क्या मिलता है जी हमें? इसको हम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? यहाँ पे लिखो, इसके नीचे लिख लेते। इस p को यहाँ से कैंसिल कर दो। ठीक है? अब क्या बना आपके पास एक्सप्रेशन? k इज इक्वल टू v p। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर, इसको आप नाम दो इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दिया। अब इस पे जरा गौर करो, इसके अकॉर्डिंगली बॉयल्स लॉ को डिफाइन करो। कैसे होगा? अकॉर्डिंग टू दिस बॉयल्स लॉ कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट, क्योंकि दोनों चीजें आपस में क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है। तो आप लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ किस चीज का? वॉल्यूम। उसी तरह वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस एंड वॉल्यूम एंड प्रेशर। प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर किस पे? टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर एंड वेयर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक हो गया? हमने इसके लिहाज से प्रोडक्ट, इसके लिहाज से हमने बॉयल्स लॉ को क्या कर लिया? डिफाइन कर लिया। अब हम देखते हैं कि अगर ये तो हम सिंपली हमने इसको एक्सप्रेशन लिखा मैथमेटिकल फॉर्म। अगर हम देखें कि अगर वॉल्यूम V1 हो, V1 से मूव कर जाए V2 के ऊपर और प्रेशर P1 से मूव कर जाए P2 के ऊपर, तो उसको हम किस तरह बॉयल्स लॉ की फॉर्म में लिखेंगे? तो उसको हम चेक करते हैं कि हम उसको कैसे लिखेंगे।
अब हमने एक्सप्रेशन निकाली है जिस मैंने पहले नीचे लिखी हुई थी, तो इसकी डेफिनेशन नजर नहीं आ रही थी, तो उसको दोबारा चेक कर लें। हमने ये जो एक्सप्रेशन बॉयल्स लॉ के लिए डिराइव कर दिया मैथमेटिकल फॉर्म से। अब देखें यहाँ पे वॉल्यूम और प्रेशर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम किस तरह स्टेटमेंट 2 किस तरह लिख सकते हैं? फिर स्टेटमेंट नंबर 2 किस तरह लिखेंगे? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड इट इज प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर। प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर कब? जब where temperature remains constant। तो ये इसकी स्टेटमेंट नंबर 2 आ गई आपके पास। दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है। क्या क्या चीज मल्टीप्लाई हो रही है? वॉल्यूम मल्टीप्लाई हो रही है किसके साथ? प्रेशर के साथ, जब टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा हुआ था। अब ये चीज हो गई। अब हमने इसको एक्सपेरिमेंटल वे से प्रूव करना है। देखें, अगर हमने कहा वॉल्यूम V1 से इंक्रीज कर जाए V2 के ऊपर, प्रेशर P1 से चला जाए P2 के ऊपर, तो फिर क्या होगा? तो उनके लिए हम अलग से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बॉयल्स लॉ का जो है वो लिखते हैं, चेक करते हैं कि कैसे होगा। यहाँ पे लिखे आप कि अगर इफ वॉल्यूम V1 जो है, इफ वॉल्यूम increases या if volume changes from V1 to V2, then क्या होगा? प्रेशर भी हो जाएगा इसके साथ साथ। प्रेशर क्या हो जाएगा फिर? P1 से P2। अब इनके लिहाज से हम इसके लिहाज से बॉयल्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हैं और लास्ट में हम फार्मूला ड्राइव कर लेंगे इससे, जिससे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल रिलेटेड टू बॉयल्स लॉ हम सॉल्व कर सकेंगे। तो वन बाय वन देख लें। अगर वॉल्यूम V1 है तो मैं यहाँ पे एक चीज ड्रा कर लेता हूँ, साथ में एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी दे देता हूँ आपको। यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ चेक कर लें साथ साथ, और उसको भी हम ड्राइव करेंगे। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। देखिए, इसके लिए मैं दो कंटेनर ड्रा कर रहा हूं। ये दो कंटेनर मैंने ड्रा कर लिए। ये दो कंटेनर आपके पास आ गए। अब इस पे ये रहा इसका मूवेबल पिस्टन है, जिसको अगर हम प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो ये मूव करेगा, ऊपर भी आ सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये देखिए, ये यहां से लेकर ये जो यहां तक का है, ये इसको आप वॉल्यूम V1 का नाम दे दो, और इसके ऊपर जो प्रेशर है इस वक्त उसको आप किसका नाम दे दो? P1 का। और हमने साथ में क्या कहा था? टेम्परेचर कांस्टेंट रखे। लेट्स सपोज मैं इसके नीचे लिख लेता हूं कि हमने टेम्परेचर लगाया हुआ है, ये टेम्परेचर है, और ये टेम्परेचर कितना हमने रखा हुआ है? लेट्स सपोज 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये कांस्टेंट रखा हुआ है। ठीक है, ये कांस्टेंट रहेगा। इसके ऊपर भी आप इसी तरह कर लें, ये रहा, इसके ऊपर भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखेंगे। वॉल्यूम इस वक्त V1 था, प्रेशर उस वक्त P1 था। अब ये मूवेबल पिस्टन है, ये मूव करके इधर आ गया, तो आपके जहन में होना चाहिए कि पिस्टन जो है वो नीचे क्यों आया? क्योंकि हमने प्रेशर क्या कर लिया? ज्यादा कर दिया। प्रेशर क्या हो गया? अब इस वक्त प्रेशर कितना है? P2, और इस वक्त जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा आपके पास? V2। अब इन दोनों के लिहाज से हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे कि बॉयल्स लॉ के रिलेटेड। अब देखते जाएं। V1 के लिहाज से देखें, V1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू P1। ठीक हो गया। उसी तरह सॉल्व करें जैसे आपने ये वाली इक्वेशन लाई थी, सेम उसी तरह करने हैं। अब फर्क सिर्फ इतना, यहाँ पे 1 1, बाकी उसमें 1 नहीं था। अब यहाँ चेक करें, ये हो गया V1। इस प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटाएंगे तो आपको बता दिया कि इक्वल टू का साइन लेके आएंगे और साथ में कांस्टेंट लेके आएंगे। अब चूंकि वॉल्यूम V1 है, प्रेशर P1 है, तो यहाँ पे आप K को क्या कर लो? K1, ताकि आसानी से हम समझ सकें इस चीज को। K1 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय P1। अब इसको मल्टीप्लाई करो। V1 जैसे हमने कहा था, अगर कोई चीज डिवाइड हो रही है तो उसको मल्टीप्लाई करके रिमूव करेंगे वहां से। तो यहाँ पे लिख लो मल्टीप्लाइंग P1 on both side we get, क्या मिलते हैं जी हमें? यहाँ पे P1 को इस तरफ भी मल्टीप्लाई करो, इस तरफ भी P1 को मल्टीप्लाई करो, यहाँ से P1 कैंसिल, क्या बनेगा आपके पास? K1 इज इक्वल टू V1 P1। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर
वन का नाम दो इसे, ये हमने सॉल्व कर ली, ठीक हो गया। अब ये चीज सॉल्व कर ली, आप किसके लिहाज से किए, इसके लिहाज से किए, ठीक हो गया। इसको ए का नाम दे दो ताकि समझ आ जाए हमें। ए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ए को हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब बी के लिहाज से सॉल्व करो, सेम इसी तरह जिस तरह बी किया है यहाँ पे कर लेते हैं। इसको चेक करो, यहाँ पे सेम उसी तरह क्या होगा, वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ये ऊपर कर लेते हो ताकि आपको सही नजर भी आए। बी वाले को मैं यहां पर सॉल्व कर लेता हूं, यहां पे नजर नहीं आएगा क्योंकि अब बी वाले को सेम इसी तरह सॉल्व करो। यहां से V2 इनवर्सली प्रोपोर्शन है किस चीज के, P2 के इनवर्सली प्रोपोर्शन है, वही सेम प्रोपोर्शनलिटी का साइन घटाओ, वहां पे क्या लेके आओगे V2 इज इक्वल टू, क्योंकि अब यहाँ पे P2 है V2 है तो K क्या होगा K2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1 बाय P2। सेम उसी तरह मल्टीप्लाई यहाँ पे P1 को हटा देते हैं, अब यहाँ पे P2 को हटाना है तो क्या करोगे, यहाँ पे लिखो साथ में मल्टीप्लाइंग P2 ऑन बोथ साइड। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, P2 को यहाँ पे भी डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, सॉरी यहाँ पे भी P2 को मल्टीप्लाई करो, ये कैंसिल, आपके पास क्या आई वो मैं उठा के यहाँ पे लिखो, K2 इज इक्वल टू किस चीज के बराबर है, V2 P2। अब आपके पास है क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 2। पहली इक्वेशन ये आई, मेन इक्वेशन जिसको हमने ए का नाम दिया था, मेन इक्वेशन ये आ गई, ठीक है, जिससे हमने स्टेटमेंट 2 को फाइंड आउट किया। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये आ गई, इक्वेशन नंबर 2 ये आ गई। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे ताकि हमारे पास एक फार्मूला डिराइव हो जाए। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई हैं, इन दोनों को हमने क्या करना है, कंपेयरिंग। तो हम लिखेंगे नीचे कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, दोनों को कंपेयर करो, क्या आंसर आएगा, क्योंकि दोनों की ये वाली साइड सेम है, ये वाली साइड भी सेम है। अब दोनों को कंपेयर करो, क्या आंसर आएगा आपके पास, ये लिख लो पहले, इस तरह कर लो, हम इस तरह करो, या फिर आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 लिख रहे हो, या फिर आप इस तरह करो कि आप लिखो कि हम K1 एंड K2 को कंपेयर कर लें, K1 और K2 को कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों की वैल्यू उठा के लिख लो, कंपेयर हो जाएगा। अब K1 की वैल्यू लिखो यहाँ पे V1 P1 इज इक्वल टू K2 की वैल्यू यहां से लिखो V2 P2। तो आपके पास ये लास्ट और फाइनल फॉर्म आ गई है, फाइनल फॉर्म ऑफ बॉयज लॉ। इस फार्मूले को हम यूज करेंगे और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो आपको ये वाला फार्मूला याद रख लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इस नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो इस ही फार्मूले को हम यूज करके तमाम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। हमने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कर दिया, यहाँ से एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन को दोबारा सुन लें कि अगर आपके पास प्रेशर कम है तो वॉल्यूम उस वक्त ज्यादा था, और जो ही आपने प्रेशर को ज्यादा कर दिया तो वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। और यही है इनवर्स रिलेशन क्या होता है कि अगर आप एक चीज को ज्यादा कर रहे हो तो दूसरी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सेम केस यहाँ पे प्रेशर को हमने जो ही ज्यादा किया तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। ये इसको इनवर्स रिलेशन बोलते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं बॉयज लॉ को डायग्रामेटिकली भी और ग्राफिकली भी, दोनों साथ में डिस्कस करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चेक करते हैं बॉयज लॉ की, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं और ग्राफ से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब ये देखिए, ये हमने ग्राफ ड्रा करेंगे यहाँ पे, इसके जो एक्स एक्सिस है उस पे आपने रख लेना है प्रेशर को, पी को, प्रेशर पी को रख लिया, और इसके वाई एक्सिस पे हमने रख लिया वी को, ठीक हो गया। अब इसका जो ग्राफ आता है वो ग्राफ किस तरह का आता है, कुछ इस तरह का। मैं आपके पास ड्रा कर लेता हूं यहाँ पे, ये कुछ इस तरह की कर्व आएगी, और ये कर्व हमें क्या बताती है, इनवर्स रिलेशन को। कैसे बताती है इनवर्स रिलेशन को, देखें। अब चूंकि जिस टाइम प्रेशर देखें, लेट्स सपोज मैं यहां से आपको बताता हूं, ये फोर ताकि समझ से आ जाए। जिस वक्त प्रेशर कितना था 4, ठीक है, प्रेशर कितना था 4, उस वक्त देखिए वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ये देखिए 2 था। जिस वक्त प्रेशर हमने ज्यादा था, प्रेशर अब ज्यादा है ना, 1 2 3 4 ज्यादा है, जब प्रेशर ज्यादा था तो वॉल्यूम कम हो गया। अब जरा इस साइड आओ, जब हम कहें कि प्रेशर कम था 2 था,
चेक करो यहाँ पे, जब प्रेशर ये था उस वक्त ये वॉल्यूम कितना था, ये को 3.5 होगा। तो जिस वक्त आपने प्रेशर को क्या कर दिया, कम कर दिया, तो वॉल्यूम क्या हो गया, ऑटोमेटिकली ज्यादा हो गया, जो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इनवर्स रिलेशन को करता है। ठीक है, अब आप यहां से देखिए 7 है, तो जिस वक्त 7 था उस वक्त देखें वॉल्यूम कितना होगा, ये इस लाइन को ड्रा करो इस ग्राफ के ऊपर, तो ये 1.5 आ जाएगा कि जिस वक्त प्रेशर आपने बहुत ज्यादा कर दिया तो वॉल्यूम जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये आपके पास क्या है, इनवर्स रिलेशन है। लास्ट में आप देखो, लास्ट में आप चेक करें कि हम इसको डायग्रामेटिकली वे से किस तरह, और डायग्रामेटिकली वे अगर आप याद कर लेंगे तो आपको ये बेहतरीन और सबसे आसान समझ आ जाएगा। डायग्रामेटिकल में यहाँ पे ड्रा कर देता हूं, डायग्रामेटिकली मैं यहाँ पे इस तरह ड्रा कर लेता हूँ, समझ भी आ जाएगी और समझने भी बहुत ज्यादा आसान है। डायग्रामेटिकल वे, इसको मैं थोड़ा ऊपर ही ड्रा कर लेता हूँ ताकि ये नजर रहे फिर आप। चेक करें जी डायग्रामेटिकल वे, डायग्राम हमने यहाँ पे ड्रा कर लिया कुछ इस तरह। अब यहाँ पे चेक करें डायग्राम में, देखिए P हमने बड़ा लिखा है इस डायग्राम के अंदर, और उसके नीचे बिल्कुल देखिए V को हमने बहुत छोटा लिखा, क्यों, इनवर्स रिलेशन को बताने के लिए। देखिए अब P जितना बड़ा होगा वॉल्यूम क्या होगा, उतना छोटा, प्रेशर जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना कम, प्रेशर जितना देखिए कम होता जा रहा है। अब देखिए यहाँ से मूव कर रहे हैं तो प्रेशर यहाँ पे आके क्या हो गया, बहुत ज्यादा कम, और जब वॉल्यूम देखिए V हमने बड़ा ड्रा किया है तो इसके मतलब क्या होगा कि जब प्रेशर बहुत क्या होगा, बहुत कम होगा, जब प्रेशर बहुत ज्यादा कम होगा तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगा, जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया बॉयज लॉ को, बॉयज लॉ की हमने स्टेटमेंट लिखी, स्टेटमेंट 1 लिखी, स्टेटमेंट 2 लिखी, फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हमने, फिर उसके बाद डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन की, एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव किया। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को आगे शेयर करें ताकि आप केमिस्ट्री की आने वाली मज़ीद वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।